यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, मांगा हलफनामा। हाई कोर्ट ने कहा कि 5 साल पूरे होने के बाद भी ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं सरकार के आदेशों पर असंतोष जताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कब तक चुनाव होंगे इसकी तारीख बताए सरकार। खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टालने तथा प्रधानों के कार्यकाल बतौर प्रशासक बढ़ाने वाले आदेश पर असंतोष जताते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। और ये भी कहा है कि राज्य सरकार कोई अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव 5 साल से आगे नहीं बढ़ा सकती है और राज्य सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं और इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सरकार स्पष्ट रूप से वह सीमा बताए कि कब तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, ये कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से कहा है। और ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है और याचिका में राज्य सरकार के 25 व 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत यूपी के पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 और 3A का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति भी दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि वर्ष 2000 में प्रेमलाल पटेल के मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दे चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है तथा 10 जून को मतदाता सूची भी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार से जरूरी व्यवस्थाएं नहीं मिलने के कारण चुनाव कराने में बाधा आ रही। यानी सरकार की बात को आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, जिसके कारण चुनाव होने में बाधा आ रही। इसके पीछे का भी हम राज बताएंगे कि आखिरकार योगी सरकार क्यों नहीं चाहती है कि अभी चुनाव हो। दरअसल राज्य की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में क्रम में ओबीसी आरक्षण की स्थिति तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। कोर्ट ने इस पर अचरज जताया और पूछा कि काफी समय बीतने के बाद भी ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सौंपी है और कोर्ट ने याची से कहा कि अब ओबीसी कमीशन को भी इस मामले में पक्षकार बनाए, वो भी सामने आए। वहीं प्रदेश सरकार को कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए विस्तृत हलफनामा मांगा है और कहा है कि सरकार अगली तारीख तक स्पष्ट समय सीमा और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पेश नहीं करती है तो प्रमुख सचिव पंचायती राज को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। यानी एक तरह से कोर्ट इस पर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत हलफनामे में जवाब देना होगा। जब हाई कोर्ट की खंडपीठ इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर चुकी थी तो उन्होंने किस आधार पर यह आदेश जारी किया? ऐसा न करने पर इसे प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। यानी कोर्ट का रुख साफ है, वो सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सख्त नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अगली जो सुनवाई होनी है वो 13 जुलाई को होगी और जिस तरह से कोर्ट की दलीलें आ रही हैं उस हिसाब से तो साफ लग रहा है कि सरकार की मनमानी नहीं चल पाएगी कोर्ट के आगे और सरकार को ये चुनाव समय से ही कराने पड़ेंगे। ढेर बहाने बनाए जा रहे हैं क्योंकि सबको पता होता है कि अभी 2027 के विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले पंचायत के चुनाव सरकार के लिए किसी खतरे से खाली नहीं होंगे। अगर पंचायत चुनाव में प्रदर्शन गड़बड़ हुआ सरकार का तो ये मानिए 2027 के चुनाव में माहौल गड़बड़ ही हो जाएगा और सरकार नहीं चाहती कि जो प्रधान या जिला पंचायत के लोग हैं वो सरकार से अभी रुष्ट हो, क्योंकि लगातार उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ था और वो बॉन्डिंग जो बनी थी वो टूट न जाए। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे जो प्रधानी वगैरह के चुनाव होते हैं इसमें 80-85% प्रधान जो होते हैं वो हार जाते हैं और 15-20% ही लोग जो होते हैं वो दोबारा प्रधानी का चुनाव जीत पाते हैं। ऐसे में अगर नए नए लोग आएंगे तो उनसे संबंध स्थापित करने में थोड़ा समय लग जाएगा। वैसे सरकार के लिए भी खतरा नजर आता है और जो कार्यकर्ता होंगे उसमें भी मनमुटाव हो जाएगा क्योंकि जिला पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं तो एक एक पार्टी के कई नेता मैदान में उतर जाते हैं और पार्टी किसका समर्थन दे, यहाँ पर पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है और 2027 के पहले अगर गुटबाजी हुई तो वो कहीं न कहीं सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसी से बचने के लिए हो सकता है कि सरकार टाल रही हो कि अभी चुनाव ना हो, लेकिन कोर्ट है जो सरकार को लगातार फटकार लगा रहा है और उनकी जवाबदेही को भी निश्चित कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है जिस तरह से कोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए साफ इनकार किया है, ये सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में योगी सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।